हर हर महादेव। देवों के देव महादेव। नमस्कार दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत। हर हर महादेव। सती अपने बगीचे में और शिवजी कैलाश पर दोनों एक ही समय कमल के फूल को निहार रहे हैं। नंदी शिवजी को खुशी से देख रहा है। तभी नारद जी नारायण नारायण कहते हुए वहां आते हैं। नंदी उन्हें प्रणाम करता है। नारद जी शिवजी को नमस्कार करते हुए कहते हैं, मुझे ये वरदान मिला है कि मैं हर समय सही स्थान पर पहुंच जाऊं। वे कहते हैं, कल तक तो आप इन फूलों से पीछा छुड़ाना चाहते थे और आज इन्हें बड़े ध्यान से देख रहे हैं। शिवजी वह कमल नंदी को देते हुए कहते हैं, ये अपने आप यहां आ गया। नारद मुस्कुराते हुए कहते हैं, अपने आप? तो फिर शायद एक दिन देवी भी अपने आप यहां आ जाएंगी, वही जिन्होंने इस पर आपका नाम लिखा है। तभी गण और प्रेत वहां आकर कहते हैं, ये फूल अपने आप नहीं आए, इन्हें नंदी लेकर आए हैं। नारद जी कहते हैं, नंदी, जब से तुम ये फूल दक्ष भवन से लेकर आए हो, तब से वहां बहुत हलचल मची हुई है। पहले दक्ष ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, फिर सती के सामने अपनी ताकत दिखाई और अब उन्होंने एक महासभा बुलाने का निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने देवराज इंद्र, चंद्रमा और सप्तऋषियों को आमंत्रित किया है। निश्चित ही कुछ बड़ा होने वाला है। नंदी, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दक्ष शिवजी का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते और तुम वहां गए, सती से मिले, स्वाभाविक है कि दक्ष को क्रोध आना ही था। संबंध पहले से ही अच्छे नहीं थे, अब और बिगड़ गए हैं। गण और प्रेत ये सुनकर हंस पड़ते हैं। शिवजी शांत स्वर में कहते हैं, नंदी ने जो किया प्रेमवश किया। वह मुझसे बहुत प्रेम करता है। उसने सोचा कि जिस फूल पर मेरा नाम लिखा है उसे फेंकना पाप होगा, इसलिए वह उन्हें यहां ले आया। नारद कहते हैं, सही कहा प्रभु, नंदी आपका सबसे बड़ा भक्त है। लेकिन इस महासभा का उद्देश्य क्या है? उधर प्रजापति दक्ष के महल में प्रसूति पूछती हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपने सबके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया? और अब महासभा क्यों? तभी महर्षि भृगु और महर्षि कश्यप भी वहां आते हैं। वे भी वही प्रश्न करते हैं, क्या नंदी के आने और महासभा बुलाने में कोई संबंध है? दक्ष मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत समय से यह सभा बुलाना चाहता था। मैं जानना चाहता हूं कि संसार में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो क्या उपाय किए जाए। बस इसी उद्देश्य से यह सभा बुलाई गई है। प्रसूति पूछती हैं, तो क्या वसंतोत्सव का आयोजन स्थगित रहेगा? दक्ष कहते हैं, इंद्र, चंद्र और सप्तऋषियों से चर्चा के बाद ही इसका निर्णय लूंगा। उसी समय सती आती है और पूछती है, क्या मैं महासभा की तैयारी संभाल सकती हूं? दक्ष प्रसन्न होकर कहते हैं, हां, तुम अपनी बहनों के साथ मिलकर तैयारी करो। और जब तुम चंद्र को निमंत्रण भेजो तो उसमें यह अवश्य लिखना कि वे रोहिणी और रेवती को भी साथ लाए, नहीं तो मेरी दोनों बेटियां मुझसे नाराज हो जाएंगी। सती और उसकी बहनें यह सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं। सब बहनें एक साथ होंगी। महर्षि अत्रि को दक्ष का निमंत्रण प्राप्त होता है। तभी महर्षि दधीची वहां आते हैं और पूछते हैं, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? महर्षि अत्रि कहते हैं, दक्ष की महासभा का निमंत्रण आया है। दधीची कहते हैं,
यह अवश्य कोई नई साजिश होगी शिवजी का अपमान करने की। अत्रि कहते हैं, हम तो शिवजी की उपासना करते हैं और दक्ष उसे रोकना चाहता है। पिछली बार जो शिवलिंग हटाने का मामला हुआ, उसके बाद मैं वहां जाने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन चंद्र मेरा पुत्र है और उसका विवाह दक्ष की बेटियों रोहिणी और रेवती से हुआ है, इसलिए इस बार मैं चंद्र को भेजूंगा। अनसुया कहती हैं, उसे मत भेजिए। दधीची कहते हैं, चंद्र को अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखना चाहिए। फिर दधीची आगे कहते हैं, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। शायद चंद्र ही वह माध्यम बने जो बड़ा परिवर्तन लाए। इधर सती महासभा के लिए बैठक की व्यवस्था में व्यस्त है। प्रसूति उसे देखती हैं और दक्ष से कहती हैं, देखिए, हमारी बेटी फिर से पहले जैसी प्रसन्न और उत्साहित लग रही है। वह आगे कहती हैं, मेरी हर बेटी में कोई न कोई विशेष गुण है, लेकिन सती में सब गुण एक साथ हैं। सती मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं, माता। दक्ष कहते हैं, इसका एक और कारण है। जब तुम मां के गर्भ में थीं, तब मैंने उनके सामने बैठकर मनुष्य जीवन के 16 संस्कार लिखे थे। उधर चंद्र और रोहिणी आकाश में अपने उड़ते रथ पर हैं। रोहिणी पूछती है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? चंद्र कहते हैं, पिता दक्ष का महासभा के लिए निमंत्रण आया है। वे कभी बिना कारण कुछ नहीं करते। रोहिणी कहती है, लेकिन सभा तो महामंडल के कार्यों की समीक्षा के लिए है। इसका अर्थ है कि पिता आपको बहुत महत्व देते हैं, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। हम रेवती को भी साथ ले लेंगे। चंद्र कहते हैं, और कोई विकल्प भी नहीं है। माता पिता से मिलकर हम रेवती को लेकर चलेंगे। अनसुया कहती हैं, आपको चंद्र को इस संकट में नहीं भेजना चाहिए था। आप शिव और शक्ति के मिलन के लिए अपने पुत्र को क्यों जोखिम में डाल रहे हैं? अत्रि कहते हैं, चिंता मत करो, यह गर्व की बात है कि हमारा पुत्र इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना गया है। दधीची कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा। भाग्य जन्म के समय ही लिखा जाता है। चंद्र और रोहिणी महर्षि अत्रि और माता अनसुया से मिलने पहुंचते हैं। अनसुया पूछती हैं, क्या तुम कभी हमें याद करते हो? चंद्र मुस्कुराकर कहता है, हर रात जब मैं इस आकाश से गुजरता हूं तो आपको देखता हूं। मैं रात भर जागता हूं, इसलिए दिन में विश्राम करता हूं। फिर वह पूछता है, मां, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? क्या मुझसे कुछ छिपा रही हैं? अत्रि कहते हैं, नहीं पुत्र, तुम्हारी मां हमेशा तुम्हारी चिंता करती है, भले ही कोई कारण न हो। अब तुम चलो, देर हो रही है। महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। अनसुया दही लाकर चंद्र और रोहिणी को खिलाती हैं और वे आशीर्वाद लेकर उड़ते रथ में बैठकर दक्ष भवन की ओर निकल पड़ते हैं। अनसुया चिंतित होकर कहती हैं, आपको कम से कम उसे आने वाले संकट का संकेत देना चाहिए था, ताकि वह तैयार रहता। अत्रि शिवलिंग की ओर देखते हुए कहते हैं, वह मेरा पुत्र है, मैं भी चिंतित हूं। लेकिन मैंने अपनी सारी चिंताएं महादेव के चरणों में छोड़ दी हैं। उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और हमारे पुत्र की रक्षा भी वही करेंगे। प्रीकैप। दक्ष कह रहे हैं, पुत्र अपने पिता की विवशता को सह सकता है, पर अब और नहीं। अगर तुम में साहस और शक्ति है तो सामने आओ। शिवजी यह सब सुनकर गंभीर क्रोध में दिखते हैं।
हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। प्यार और शुभकामनाएं। शिव ओम। आपका कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे देखना न भूलें। हर हर महादेव। नमः शिवाय।